श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको श्रावण मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और उसने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। उसके घर में जो कन्या बहू बनकर आई थी वह बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव पार्वती की पूजा करती और कहानी सुनती। पूजा करने के बाद वह घर का काम भी बहुत ही मन से करती। उसके विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। उसने सोचा क्यों ना वह मंदिर जाकर शिवलिंग की पाठ पूजा करे और कहानी कहे। अपने मन में आए विचार को उस बहू ने अपनी सास से जाकर कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, क्यों ना मैं मंदिर जाकर भगवान की पूजा करूं और शिवलिंग को सींचूं। लेकिन उसकी सास ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा कर लिया करो, मंदिर जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू कुछ नहीं कर सकी और उदास होकर घर के काम में लग गई। अगले दिन बहू जब कुएं पर जल भरने जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उन लड़कियों को रुकाकर पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रही हैं। यह सुनकर उसके मुंह पर फिर से उदासी छा गई। ऐसा देखकर लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गई हो? क्या आपको भगवान शिव की पूजा करना नहीं आता? उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, भगवान शिव तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता ना करें, आप रोज़ इसी समय पानी भरने के लिए आया करें और जब आप पानी भरने आओगी तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करो। बहू ने कहा, मेरे पास इस समय पूजा की सामग्री नहीं होती और अगर मैं उसे घर से लेकर आऊँगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और अब हर रोज़ वह उनके साथ मंदिर जाने लगी। वहाँ जाकर वह शिवलिंग को सींचती और भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करती और आरती कहती। ऐसा करते हुए सावन का पूरा महीना बीत गया और आखिरी दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज़ उन लड़कियों की पूजन सामग्री से ही पूजा की है, क्यों ना आज मैं कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित कर दूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सोने की एक नथ उतारी और धोकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दी और पूजा समाप्त करके वह अपने घर आ गई। अब वो अपनी सास से नज़र छुपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था
कि नाक की नथ के बारे में सास ज़रूर पूछेगी। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथनी न देखकर उसने पूछा, तुम्हारी नथ कहाँ है? बहू ने अपनी सास से कहा, मैं नहीं जानती, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, मुझे बताओ, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम वहीं जाकर तुम्हारी नथ ढूंढ लेंगे। बहू ने कहा, जब मैं सुबह कुएं पर जल भरने गई थी उस समय तो नथ मेरी नाक में थी, लेकिन ओपले थापते हुए मेरी नथ ना जाने कहाँ चली गई। सास ने कहा, चलो हम वहीं जाकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहाँ पहुँच गई जहाँ बहू ने ओपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो हम दोनों ओपले तोड़ तोड़ कर देखते हैं। जैसे ही उन दोनों ने ओपले तोड़े, उन दोनों ओपलों में से सोने की नथ निकल आई। सास ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? नथ तो एक थी, दोनों ओपलों में से नथ कैसे निकल आई? फिर उन दोनों ने कुछ और उपले तोड़े और उनमें से भी सोने की नथ निकलने लगी। ऐसा करते करते हर उपले में से सोने की नथ निकलने लगी। यह देखकर सास घबरा गई और उसने बहू से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? बहू ने कहा, माँ जी, यह भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू ने कहा, मेरी एक नथ के बदले भगवान शिव ने आज मुझे कितनी सारी नथें दे दी। अपनी बहू की बातें सुनकर सास बहुत खुश हुई और उसने कहा कि अगर सावन में स्नान दान और तप करने का इतना फल मिलता है तो अगले वर्ष से हम दोनों साथ में भगवान शिव की पूजा किया करेंगे। और अगले वर्ष से सावन आते ही दोनों सास बहू पूरे नियम के साथ भगवान शिव की पूजा और कहानी करने लगे। उन दोनों पर भगवान शिव की बहुत कृपा हुई। उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए और उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे भोलेनाथ ने उन पर कृपा करी, ऐसी ही कृपा भोलेनाथ सब पर करे। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी और कथाएं अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।